मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आज आपके सामने लाया हूं देवी और सज्जनों। श्रीमद् भागवत आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं कथाएं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का असर नहीं दिख रहा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है उसका नाम। उससे मनुष्य को दो चीज़ें सीखनी चाहिए। पहली बात कि मैं कौन हूँ, और दूसरी बात वो कौन है। देखो, श्रीमद् भागवत कथा होती है। श्रीमद् भागवत में जो मंगलाचरण है वो है जन्मा दस्य यतो अन्वया विद्वत् चार्ते सुभूतेश्वरा तेने ब्रह्महिताय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारी उदाम दाम्ना स्वेदं सदा नस्तवतं सत्यं परम। उस स्वयं प्रकाश को किसी भी देवी का, किसी भी देवता का, किसी भी भगवान के नाम जितने हमने सुने हैं, उसका नाम ही नहीं है भागवत। भागवत ग्रंथ ने सिखाया है कि अरे दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों, तुम ही फैसला करो किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, कौन भगवान है, कौन सर्वे सर्वा है। ये फैसला करने के लिए बताया। भागवत विज्ञान है। भागवत सिखा नहीं रहा है देवी और सज्जनों। कभी समझना देवी और सज्जनों, मुझे बड़ा दुख होता है, लोग बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समझो कि श्रीमद् भागवत में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। और यह बताया गया है कि तुम फैसला करो कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सर्वश्रेष्ठ है, तुम कौन हो और वो कौन है, ये पूछा है। अगर किसी को मेरी इस बात में शंका है तो अपने कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। यदि आप सही है तो आप अपने वक्तव्य बताना, क्या मैं गलत हूं तो। देवी और सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के बाद इंसान को फिर यह समझ लेना चाहिए कि मैं और मेरा नहीं है, ये शब्द ही नहीं है। देयर इज नो माई सेल्फ, नो माई मी। देवी और सज्जनों, इस अभी 2-3 दिन के सत्संग के बाद मैं अब अपने प्रभु के लिए गाने वाला हूं। सिर्फ अपने प्रभु के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं घूम के भगवान नहीं मिलने वाले हैं। देवी और सज्जनों, भगवान यदि आपके अंदर है, इसलिए कहीं घूम के भगवान नहीं मिलने वाले हैं, ये जरूर बात है। तो मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ 24 घंटे के बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।